और छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। अलग अलग मुठभेड़ में 30 नक्सलियों को ढेर किया गया। सभी के शव बरामद कर लिए गए। और कांकेर की बात करें तो वहां पर सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया। बीजापुर में अब तक कुल 26 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। इस मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान भी शहीद हो गया। डीआरजी और बीएसएफ टीम की संयुक्त कार्रवाई सर्च ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ की सफलता पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया। अगले साल 31 मार्च से पहले नक्सल मुक्त होने वाला है देश, शाह की तरफ से कहा गया। साथ ही कहा सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी बधाई दी। ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस तेजी के साथ काम भी हो रहा है। और हमको पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा और हमारा जो बस्तर स्वर्ग है वहाँ भी पूरे देश दुनिया के लोग जा पाएंगे। बीजापुर बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, महत्वपूर्ण स्थान है इन सारे विषयों को लेकर के। और बीजापुर क्षेत्र में 18 नक्सलियों के शव बरामद होना इस ऑपरेशन में ये बहुत बड़ी सफलता है हमारे लिए। पामेड़ के क्षेत्र में अब बस का चलना, बीजापुर से पामेड़ तक बस का चलना, पहले तेलंगाना होकर के जाना पड़ता था, अब सीधे वहां तक पहुंच रहे हैं। गंगालूर क्षेत्र में होना, बीजापुर में भाजपा के जिला पंचायत के अध्यक्ष का बनना, वहां पामेड़ आदि क्षेत्र में तर्रेम पामेड़ क्षेत्र से युवाओं का यहां तक घूमना आना, समूचा बीजापुर बदल रहा है, समूचा बस्तर बदल रहा है। मैं हृदय से शुभकामना देता हूं समूचे बस्तरवासी को कि आने वाले समय में समूचा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होगा। आप भी किसी शाम इंद्रावती नदी के किनारे आराम से बैठकर चाय पी पाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय पचौरी जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। विजय, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है जहां छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी? अलग अलग 30 नक्सलियों को मार गिराया है मुठभेड़ में। बता दूं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद नक्सली के खात्मे के लिए लगातार ही बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और आज छत्तीसगढ़ के 2 अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बल के जवानों को आज बड़ी कामयाबी मिली है। सबसे पहला मैं मामला बता दूं कि बीजापुर जिले का और दंतेवाड़ा जिले का जो सरहदी इलाका है, उस इलाके में सूचना मिली थी कि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इन इलाकों में मौजूद है। सुरक्षा बल के जवान को जब इन इलाकों में निकाला गया था, सुरक्षा बल के जवान कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद बताया गया जब इलाके में पहुंचे हैं तो नक्सलियों ने सुरक्षा बल के जवानों को देखते ही गोलियां चलाना शुरू कर दी। सुरक्षा बल के जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए नक्सलियों की गोली का जवाब गोली से देना शुरू किया। लगभग 5 घंटे चली मुठभेड़ के बाद बीजापुर इलाके का जो गंगालूर इलाका है, उस इलाके में 26 नक्सलियों को मार गिराया और उनके पास से 26 आधुनिक हथियार भी बरामद किए हैं। वहीं दूसरे मामले की मैं बात करूं, कांकेर और नारायणपुर का जो सरहदी इलाका है, उस इलाके में नक्सलियों की सूचना की मौजूदगी पर सुरक्षा बल के जवान कोबरा के टीम को इन इलाकों में निकाला गया था। जब टीम इस इलाके में पहुंची है तो नक्सल और सुरक्षा बल के बीच आमना सामना हुआ। यहाँ भी लगभग 2-2.5 घंटे चली मुठभेड़ के बाद इस इलाके से 4 माओवादियों को मार गिराया। इनके पास से ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए हैं। तो कहीं न कहीं सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा प्रहार करते हुए 30 नक्सलियों को 2 अलग अलग मुठभेड़ों में मार गिराया है। हालांकि अभी भी उस इलाके में सुरक्षा बल के जवान मौजूद हैं और जिस इलाके में ये मुठभेड़ हुई है उस इलाके की सर्चिंग सरगर्मी से की जा रही है और चारों तरफ से फोर्स को इस इलाके में भेजा गया है। जिस प्रकार से नक्सलियों के सब बरामद किए गए हैं, हो सकता है कि और भी नक्सली इस इलाके में उनके सब मिले और हथियार भी मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल के जवानों को एक आज बड़ी कामयाबी मिली है। 2 अलग अलग इलाकों में 30 माओवादियों को मार गिराया है। वही डिप्टी सीएम और जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी सुरक्षा बल के सभी जवानों को बधाई दी है। और बिल्कुल बधाई भी मिल रही है और गृह मंत्री की तरफ से साफ पहले से ही कहा जा रहा है कि 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करना है। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।